अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको डार्क कुकीज़ के साथ ब्राउनी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। और फिर हम ज़ेचुआन सॉस बनाएंगे इन बड़ी वाली मिर्चों के साथ। एक बहुत मज़ेदार सा सॉस बनेगा, इतना तीखा नहीं बनता है, ये मिर्चें बहुत तीखी नहीं होती हैं। और हम राइस नूडल्स को यूज़ करेंगे। ये पानी है, यहाँ मैंने पानी रख दिया था गर्म करने। ये राइस नूडल्स जो हैं वो इसमें हम सोक कर देंगे गर्म पानी में। बस इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल बॉयल शॉयल कुछ नहीं करिएगा इसको। और सब्जियों के साथ, झींगों के साथ हम ये नूडल्स बनाएंगे। आप चिकन भी डाल सकते हैं, झींगे चिकन दोनों डाल सकते हैं, मगर ये सॉस बनाना सीख लीजिएगा। बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ में आप ये ज़ेचुआन सॉस डाल सकते हैं। एक दफ़ा पहले भी मैंने बनाना सिखाया है, सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट एट होम, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अब आते हैं डार्क कुकी। ये जो डार्क कुकीज़ हैं कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाली डार्क कुकीज़ हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे। मक्खन है 200 ग्राम, 200 ग्राम चॉकलेट है। इसको हम डालते हैं एक सॉस पैन में और पिघलाने के लिए छोड़ देते हैं। ये जब पिघल जाएगा, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। 4 अदद अंडे हैं वो जाएगा इसमें। फिर इसमें हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। मैदा है इसमें 1 कप जितना। और ये सारी चीज़ें हम डाल के उसको बेक करने रखेंगे। लेकिन जो पहले हम करेंगे ना, सबसे पहले हम थोड़ा सा बैटर रखेंगे, बड़े बड़े कुकीज़ अंदर रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा बैटर और फिर उसके ऊपर ये छोटे वाले कुकीज़ एंड देन विल पुट दिस टू बेक। जो मैंने कल बनाया था परसों बनाया था वेजिटेबल एंड चिकन का सैलड, जो मोल्ड में कल सेट करके आपको दिखाया था, बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ़ की है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ट्राई करिएगा, बनाइएगा रेसिपीज़ ज़रूर। 200 ग्राम मक्खन और 200 ग्राम डार्क चॉकलेट है, 1.5 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 4 अदद अंडे हैं, 1/3 कप कोको पाउडर है, 1 कप मैदा है और बिस्किट्स हैं। जितने भी आपको बिस्किट्स यूज़ करने हो इतने होने चाहिए कि पूरे डिश में, टिन में, जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें पूरे आ जाएं, ठीक है। एक पूरा लेयर आएगा बैटर का, फिर कुकीज़ का, उसके बाद बैटर, फिर छोटे कुकीज़। अच्छा, सबसे पहले वी नीड सम ऑयल। आज ऑयल नहीं है। ये मक्खन और चॉकलेट को अच्छी तरह हमने इस तरह तोड़ दीजिए ताकि जल्दी से पिघल जाए। ओह, ये जो है ना, इनको आप देखें टर्न कर दीजिएगा ताकि गर्म पानी में दोनों बिल्कुल अच्छी तरह सोक हो जाएं। इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी देखा कितना ये कड़क है ना, ये एकदम कड़क हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, आप देखिएगा। थोड़ा सा आप तेल या मक्खन लगा के इसको ग्रीस कर दीजिए। ये बंद हो रहा है, इसको बंद कर दो। हमें इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि लाइव शो में क्या कुछ हो सकता है। हम कहते हैं बहुत कुछ हो सकता है। एनीथिंग कैन गो हेवायर और रॉन्ग इन अ लाइव शो, बिकॉज़ बहुत कम लोग लाइव शोज़ करते हैं। मोस्ट फूड शोज़ जो आप देखते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। सो वी ट्राई टू डू आवर लेवल बेस्ट और बहुत सारा हम ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ हो जाता है। कभी कोई मशीन नहीं चलता है, कभी कोई मशीन ज़्यादा ही ओवर एफिशिएंट हो जाता है, उस तरह, ठीक है। सो होपफुली अब मेरा चूल्हा सही तरह जलेगा। 200 ग्राम मक्खन, 200 ग्राम चॉकलेट, 4 अदद अंडे, 1.5 कप चीनी और 1 कप मैदा, इस तरह बिस्किट्स हैं, ये सब कुछ जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग कि इसको हम अच्छी तरह पिघला दें पहले। अच्छा, नाउ नूडल्स आप गर्म पानी में सोक करके निकाल दीजिएगा उसका पानी, फिर हम पकाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, ब्रेक में मैं एक चीज़ कर लूँगी। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये लाल वाली मिर्चें, बड़ी वाली लाल वाली ये जो मिर्चें हैं, इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 4 से 6 घंटे, ठीक है। फिर इसको सिर्फ हम पीस लेंगे, फिर इसको हम पकाएंगे दूसरी चीज़ों के साथ। वो ब्रेक में सिर्फ मैं थोड़े से इसके पानी के साथ, पूरा पानी इस्तेमाल नहीं कर लीजिएगा, ठीक है।
आज हमारे पास है डीलक्स सैंडविच मेकर एनिक्स की तरफ से, जिसमें आप केक बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, दही बड़े बनाना मैंने आपको इसमें सिखाया है। तो अगर आपको जीतना है तो आप मुझे झींगों से बनने वाली कोई रेसिपीज़ के नाम बताइए। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चॉकलेट और मक्खन यहाँ पिघल रहा है, अच्छी तरह इसको हम पिघलने देते हैं, फिर हम ठंडा करते हैं, फिर हम ब्रेक ले लेंगे। तब तक ब्रेक में भी इसको ज़रा टाइम मिल जाएगा ठंडा होने का, तो फिर हम आसानी से इसको असेंबल कर लेंगे ब्राउनी को, बैटर को। ठीक है, सो विल टेक अ ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब यहाँ 4 अदद अंडे हैं, उसको अच्छी तरह बीट करते हैं। डेढ़ कप चीनी जाएगी इसमें, थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा। कोई भी चीज़ बोल्स में रह ना जाए, बोल्स अगर गीले होंगे ना तो फिर चीज़ें अंदर चिपक जाती हैं। कॉलर है जी, फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं संजू बोल रही हूँ। कहाँ से? मीरा जंतु से। अच्छा जी, बोलें। मुझे आपका आंसर देना है। ओके ठीक है। प्रॉन सैलेड होता है और प्रॉन सूप होता है और प्रॉन करी और प्रॉन बिरयानी। ओके ठीक है, नोट कर दिया है। कितने साल की हैं आप? 12। 12। अच्छा, आपको खाना पकाने का शौक है जी। कि खाने का शौक है? नहीं, दोनों का है। दोनों का है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? बिरयानी। अरे वाह, मेरी भी बिरयानी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, चॉकलेट 200 ग्राम, डार्क कुकिंग चॉकलेट 200 ग्राम, फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला के यहाँ रख दीजिएगा। 4 अदद अंडे बीट किए, उसमें 1.5 कप आपने पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली, इसमें आपने कोको पाउडर शामिल किया। ठीक है, मिक्स करते हैं पहले ज़रा। ये किसी ने पिछले हफ्ते मुझसे फरमाइश की थी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउनीज़, तो फिर बना रही हूँ, तब आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, अब जिसमें चॉकलेट भी हो और कोको पाउडर भी हो तो कितना मज़ेदार कॉम्बिनेशन। पहले अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं, फिर मैदा डालते हैं। बोल को अच्छी तरह या पैन को अच्छी तरह स्पैचुला से स्क्रैप कर दीजिएगा। बहुत कुछ फिर इसमें ना अंदर रह जाता है, ज़ाया कुछ नहीं करिएगा। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसको हटा देते हैं। अब हम इसमें मैदा डाल देते हैं, इसको ज़रा मिक्स करते हैं। मैदा आप छान के यूज़ करिएगा प्लीज़। और अब अच्छी तरह एक दफ़ा फोल्ड करते हैं, आधा बैटर रखते हैं, फिर बड़े वाले कुकीज़ डालते हैं। कोई से भी कुकीज़ के साथ कर सकते हैं, लेकिन दीज गो बेस्ट। और हमारा नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें कॉल करके बताइए अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से डीलक्स सैंडविच मेकर, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताइए प्रॉन्स से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मुझे लग रहा था मैं भूल गई आज भी। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। चलिए, ये बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। कॉलर है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है सर। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। बड़ी अच्छी आपकी रेसिपी होती है। थैंक यू, बहुत ट्राई शुक्रिया। करती हूँ। जी बोलें। हाँ जी, और आप ठीक है? मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली आपके शो में। जी शुक्रिया, खुश आमदीद, फरमाइए। आप मुझे, मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। थैंक यू। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और कुछ? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक है। अच्छा, जवाब तो देते जाइए। प्रॉन से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। चिकन, ये झींगों से बनने वाले। हेलो, कहाँ चली गई? अच्छा भाई, एसएमएस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम पहले आधा बैटर ठीक है। अब ये कुकीज़ आएंगी,
जब आप खाएंगे ना तो फिर एवरी ब्राउनी विल हैव अ कुकी इन द सेंटर। ठीक है, अब बाकी का बैटर ऊपर जाएगा। और थोड़ा ज़रा स्प्रेड करते हैं ताकि कुकीज़ सारी अंदर छुप जाएं नीचे। हल्के हाथ से बेक होंगी तो थोड़ी सी ऊपर आएंगी, कोई मसला नहीं होगा। ट्राई एंड कीप देम नीचे ऐसे। और अब छोटे वाले जो कुकीज़ हैं वो ऊपर जाएंगे, फिर इसको हम बेक करने रख देते हैं। फिर इसको आप काटेंगे ना तो अंदर से कुकी निकलेगी। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो हेलो, जी अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आपके चाहने वाली नसरीन बात कर रही हूँ और आपसे बड़ी अच्छा जाती है केक वगैरह। थैंक यू। और सारी रेसिपी थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा मैंने बनाया है आपका, काफी रेसिपी Thank you. Thank you अच्छा so much. मैं आपका एक जवाब दूंगी। जी, झींगा नूडल्स, झींगा बिरयानी, झींगा फ्राई, झींगा सूप, झींगा पुलाव, ये सब और भी है। मैं खुद शौकीन हूँ इतनी। ठीक है, नोट कर दिया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अब इसको रख देते हैं अवन में। देख लिया सबने, दिखा दिया था? ओके। ये बेक हो जाएगा तो मज़ेदार 1 से 2 घंटे आप इसको ठंडा करिएगा, फिर निकालने की कोशिश करिएगा। जल्दी से निकालने की कोशिश नहीं करिएगा, ब्राउनी टूट जाएगी। और ये याद रखिएगा कि चूंकि इसके बीच में बिस्किट्स हमने रखे हैं, कुकीज़ रखी हैं, आप साइडों से पोक करके चेक कर लीजिएगा। जो बड़ी वाली तलहार मिर्चें, लौंग वाली ड्राई रेड चिलीज़ जो मैंने ली थी 8-10, उसको भिगो के पानी में, गर्म पानी में रख दिया। फिर उसको हमने ब्रेक में अभी पीस लिया। ठीक है, ये देखें, पीस लिया है। अब मुझे इसको पकाना है। ये इससे हम बहुत मज़ेदार सा ज़ेचुआन सॉस बनाएंगे अभी। तिल का तेल लीजिएगा, ये है तिल का तेल। हमेशा मुझे सूंघना पड़ता है। आई जस्ट लव द अरोमा ऑफ तिल। अच्छा, ये देखें, नूडल्स भी देखें कितने पतले फाइन हो गए, बिल्कुल कड़क से थे ना, बिल्कुल पतले से हो गए। बीन वर्मिसेली भी मिलती है, राइस नूडल्स मिलते हैं, राइस वर्मिसेली मिलती है। कुछ भी आप लें, लेकिन याद रखिएगा इसको पकाइएगा नहीं, इसको बॉयल नहीं कर दीजिएगा, इसको गर्म पानी में भिगोना है बस। ओके, तिल का तेल हो गया, अदरक लहसुन हुआ, टोमेटो पेस्ट हुआ, सोया सॉस, सिरका और नमक। सब कुछ मैं आगे कर दूं। सोया सॉस डाल रहे हैं तो बिल्कुल बराए नाम हम नमक डालेंगे। ठीक है, तिल का तेल गरम हो जाए तो थोड़ा सा अदरक और लहसुन आप डाल दीजिए। सौटे करिए इसको, फिर ये मिर्चें जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्मूथ सा सॉस हो तो आप इसको छान लीजिएगा, ठीक है, छन्नी के थ्रू। ये जो बीज है ना, कुछ लोगों को बीज नहीं पसंद होते हैं तो निकाल दीजिएगा। थोड़ी सी मिर्चें भी बड़ी बड़ी रह गई हैं तो मैं इसको छान लूँगी फिर। अब इसमें आप टोमेटो पेस्ट डालिए, थोड़ा सा सोया सॉस डालिए, बहुत थोड़ा सा बराए नाम नमक और सिरका।
ये सॉस बना के बॉटल भर के रख दीजिए फ्रिज में। जब भी कोई चाइनीज़ खाना बनाना हो तो ज़ेचुआन सॉस चाहिए हो, यूज़ करिए। मैं देखूं एक चीज़ अगर मुझे मिल जाए। मेरे पास एक छन्नी थी यहाँ, अगर मैं अदरक लहसुन वगैरह को डालने के बाद छानूंगी ना तो फिर वो अदरक लहसुन भी निकल जाएगा उसमें से। तो अब इसमें हम डाल के छान लेते हैं ज़रा। लेट मी कम देयर। देखें, ये बड़ी बड़ी मिर्चों के पीसेस भी हैं, फिर इसमें बीज भी हैं, ये मुझे सब नहीं चाहिए। और मैं जितना भी बनाऊंगी ये इतने नूडल्स के लिए सही रहेगा। प्लीज़ ये याद रखिएगा, हाँ ज़्यादा नहीं बना रहे। ब्रेक है? ओके, सो अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको डालूँगी, ये जो छना हुआ है ये डाल के पका के रेडी करके रखूँगी। आप लोग आएंगे तो आपके सामने हम झटपट सब्जियाँ, प्रॉन्स वगैरह स्टर फ्राई करेंगे, बनाएंगे, और फिर हम ये सॉस भी उसमें डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार से ज़ेचुआन प्रॉन वेजिटेबल राइस नूडल्स रेडी हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से ये सैंडविच मेकर, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे झींगों से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम बताएंगे। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। ज़ेचुआन सॉस आपको बॉटल में नहीं मिलेगा, इसलिए बनाना सिखाया है। बना लीजिएगा, ट्राई करिएगा। सबसे पहले मैंने 8-10 तलहार मिर्चें बड़ी वाली लॉन्ग ड्राई रेड चिलीज़ ली थी, सूखी हुई होती हैं, उनको गर्म पानी में आधा घंटा भिगो के रख दीजिएगा, ठीक है, एटलीस्ट, वरना 3-4 घंटे भी सही है। फिर उसकी डंडी जो है वो, स्टॉक जो है वो तोड़ दीजिएगा, जो ऐसे झटक दीजिएगा तो अंदर से काफ़ी सारे बीज निकल जाएंगे। गर्म पानी में भिगो के निकाल दीजिएगा, गर्म पानी थोड़ा सा रखिएगा। मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें तेल डाल दूँ, फिर बातें करते हैं। अच्छा, फिर क्या करना है आपने, फिर आपने उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेना है। ब्लेंड कर दीजिएगा और छान लीजिएगा ताकि बीज निकल जाए, थोड़े से टुकड़े जो बड़े होंगे मिर्च के वो भी निकल जाएं। फिर मैंने यहाँ तिल का तेल लिया था, थोड़ा सा सेसमी ऑयल। चाइनीज़ खाने, ओरिएंटल खाने आप बनाते हैं तो उसके लिए तिल का तेल इस्तेमाल करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मज़ा आएगा आपके खानों में, तो ट्राई करिएगा। सेसमी ऑयल नहीं है तो रेगुलर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करिएगा। तो तिल का तेल गरम करिएगा, उसमें अदरक और लहसुन चॉप करके डालिएगा, प्लीज़ पेस्ट नहीं डालिएगा। उसमें आप थोड़ा सा टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरी, या नहीं है तो केचप डाल दीजिएगा, और ये मिर्चें जो पिसी हुई हैं वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा सिरका जाएगा, सोया सॉस, और थोड़ा सा बराए नाम नमक, और आपका ज़ेचुआन सॉस रेडी हो गया है। कितने दिन तक ये फ्रिज में अच्छा रहता है। आप इसमें स्टर फ्राई कर दें सब्जियों को, प्रॉन्स को, इस तरह नूडल्स में डालें, कोई भी ज़ेचुआन रेसिपी हो आपकी उसमें डालें, मज़ेदार सा। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ तेल जब गर्म हो गया तो 1 अदद प्याज है। अब हम प्रॉन्स और सब्जियाँ बना रहे हैं नूडल्स के लिए, ठीक है। प्याज डालेंगे, अदरक और लहसुन है ये जाएगा, थोड़ा सा चॉप किया हुआ जो बचा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्ट कर लें हर चीज़, या फ्रिज में रख दीजिएगा, मेरे पास है 1 टीस्पून तो है, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब सब्जियों पे आते हैं। आपको जो भी सब्ज़ी इस्तेमाल करनी हो, सब्जियां सिर्फ स्टर फ्राई होंगी, सब्जियां बिल्कुल इसमें कुछ प्याज व्याज ब्राउन नहीं होगा। तो ये आपने स्टर फ्राई किया, और आपने सबसे पहले क्या पकेगा, देखिए शिमला मिर्च है मेरे पास, हरा प्याज है, हरा प्याज भी 2 मिनट में पक जाएगा, शिमला मिर्च भी। लेकिन बीन्स हैं, ये फलियाँ हैं, ये फलियाँ जाएंगी पहले, बहुत बारीक बारीक पतली पतली काटिएगा, स्टर फ्राई करते जाइएगा। हरा प्याज के जो सफ़ेद पार्ट होता है वो फेंकिएगा नहीं प्लीज़, मैंने देखा है लोग फेंक देते हैं, उसको काटते ही नहीं हैं। क्यों भाई, इस्तेमाल करो, प्याज है। अच्छा, फिर ये हरी वाली शिमला मिर्च चली गई, बीज अच्छी तरह निकाल के। अब आप इसको स्टर फ्राई करेंगे, और साथ साथ मैं इसमें डाल देती हूँ गाजर, कोई भी सब्ज़ी आपको जो भी इस्तेमाल करनी हो, हरा प्याज, और थोड़े से हरे प्याज हम रखेंगे फॉर द गार्निश। अब ये सब्जियां आप समझिए कि हो गई, जैसे ज़्यादा पकाइएगा नहीं, कोई डीप फ्राई नहीं करनी है प्लीज़। मैंने देखा है लोग चाइनीज़ खानों में हर चीज़ को पहले फ्राई करते हैं, क्यों भाई, स्टर फ्राई में हर काम हो जाएगा। अब आप झींगे इसमें डालेंगे, और झींगों को भी इसी में आप स्टर फ्राई कर देंगे सब्जियों के साथ, और हम ये ज़ेचुआन सॉस इसमें मिक्स कर देंगे।
झींगे फ़ौरन बन जाते हैं। ज़्यादा प्लीज़ ओवर कुक नहीं करिएगा, हार्ड हो जाएंगे। एक कॉलर है, उनसे करते हैं बात। जी हेलो हेलो हेलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही, लाइन में डिस्टर्बेंस है। ये ज़ेचुआन सॉस जाएगा। मिक्स कर दीजिए हर चीज़। ऐसे भी आप झींगे और सब्ज़ी भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें नूडल्स डालने हो, लेकिन हम डाल रहे हैं आज। अब ज़ेचुआन सॉस के साथ इसलिए कर रही हूँ कि झींगे अलग से लगे ना, प्लेन प्लेन ना लगें, ठीक है। अब क्या है, बस ख़त्म, काम ख़त्म। थोड़ी सी चीनी इसमें जाएगी, जस्ट लिटिल बिट, पिंच। और ये जो सारे नूडल्स थे जो हमने, अभी झींगे नहीं हुए हैं, मैं कर रही हूँ, जो नूडल्स हमने गर्म पानी में भिगो के रखे हुए थे, ये राइस नूडल्स या बीन वाले नूडल्स, ये पूरी वर्मिसेली जो है ये इसमें चली जाएगी। राइस स्टिक्स भी मिलते हैं आपको, फ्लैट पतले पास्ता टाइप होता है, वो भी कड़क होता है, उसको भी गर्म पानी में डाल के बिल्कुल नरम हो जाए, फिर अंदर फोल्ड इन कर दीजिएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, इसको ज़रा हम स्टर फ्राई करते हैं और मज़ीद आप लोग लीजिए ब्रेक, लेकिन देखते रहिए फूड डायरीज़। अभी हमारे ओरियो ब्राउनीज़ भी बन रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, ये वाले ब्राउनीज़ हम 190 पे करते हैं। नॉर्मली मैं सारा बेकिंग 180 पे करती हूँ, 190 मैंने कर दिया था चेंज, ठीक है। और ये ब्राउनीज़ बेक हो रहे हैं, यू कैन सी साइड से एजेस हो रहे हैं, राइस भी हो रहे हैं। हालांकि इसमें हमने कोई राइजिंग एजेंट नहीं डाला है, लेकिन अंडों की वजह से हो जाता है। सो आप लोग लीजिए ब्रेक। अगर जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे झींगों से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। और यहाँ आप देख रहे हैं मसाला टीवी फूड मैगजीन सितंबर 2021 का शुमारा आ चुका है मार्केट में। इट्स जस्ट फॉर 180 रुपीज़ और सारे शेफ्स की रेसिपीज़ इसमें हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। हमारी कौन सी रेसिपीज़ हैं? हंटर बीफ बर्गर है जनाब, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। स्पिनच चिकन स्पगेटी है, और कॉर्न, 3 टाइप्स ऑफ कॉर्न मसाला, सिर्फ मसाला नहीं है, इन्होंने एक ही रेसिपी दी है, लेकिन 3 टाइप्स ऑफ कॉर्न है। रवा उपमा है, ठीक है। और चिकन मलाई कबाब है, लेमन आइस बॉक्स पाई जार्स हैं, और ये मेरे मिनी टॉफ़ी चीज़ केक्स हैं। तो प्लीज़ रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा। सारे शेफ्स की रेसिपीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। ओके, नाउ ब्राउनीज़ जो हमारे हैं, ब्राउनीज़ जो हमारे हैं वो बेक हो रहे हैं, अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। और जो झींगे हो गए थे वो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, बिकॉज झींगों को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। सेम चीज़ चिकन ब्रेस्ट के लिए, चिकन लिवर के लिए, कलेजी भी ज़्यादा नहीं पकाइएगा, झींगों को भी ज़्यादा नहीं पकाइएगा। और जो नूडल्स हैं उनको आपने मिक्स करना है इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही लाइट किस्म के नूडल्स होते हैं ये, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, या 2 चम्मच से कर दीजिएगा, ताकि आराम से सब कुछ अच्छा आसानी से मिक्स हो जाए, ठीक है। जस्ट मिक्स दिस लाइक दिस। फिर आप इसको फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। और ये जो रेडनेस है, लाल जो इतना लग रहा है, तीखा इतना नहीं होगा, इसलिए कि हमने इसमें जो मिर्चें यूज़ की हैं वो इतनी तेज़ नहीं होती हैं। और मैंने इसमें टमाटो पेस्ट या टमाटो प्यूरे या जो भी आप डालेंगे ना, उससे भी अच्छा सा रेड रंग आएगा। सो प्लीज़ ये नहीं कहिए, समझिएगा कि बहुत तीखे बनेंगे, तीखे नहीं बनेंगे, ठीक है। अब ये जो है, हाँ कॉलर हैं, ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ही कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आपके सवालों का जवाब देना था हमने। जी जी ज़रूर बोलें। ब्राउन कढ़ाई। क्या? प्रॉन कढ़ाई, ठीक है। प्रॉन साइलेट, कड़ी, ओके प्रॉन पुलाव, ओके। पीछे से कौन बता रहा है? ये चीटिंग कौन करवा रहा है पीछे से? हाँ? पीछे से कौन बता रहा है आपको? ये मेरा भतीजा छोटा। अरे वाह, वो बता रहा है आपको? हाँ
जी, ये बहुत शौक से देखता है आपका शो। उसको झींगे अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बहुत शौक से देखता है आपका शो ये। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, नीचे नूडल्स रख के इसके ऊपर नहीं डालिएगा, इसको मिक्स करिएगा, बिकॉज पूरा जो सॉस है वो नूडल्स में भी आएगा तो अच्छा लगेगा, वरना क्या होगा कि नूडल्स अलग से होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे मैंने नूडल्स ले लिए हैं एक्चुअली, और पतीला मेरा छोटा है, सो डजंट मैटर। अभी ज़रा अच्छी तरह पहले इसको मिक्स करते हैं, फिर नूडल्स डालने के बाद जस्ट फॉर अ सेकंड हम इसको दोबारा चूल्हे पे रखेंगे। आई डोंट वांट कि झींगे ज़रा भी ओवर कुक हो जाएं, ठीक है। ये अच्छी तरह हो गया, और निकालिए इस तरह। ब्राउनीज हमारी हो रही हैं, अभी नहीं हुई हैं, फिर निकाल देते हैं डिश में। ओके, सो रिकैप भी तब तक कर लेते हैं। सबसे पहले मिर्चें लीजिएगा, गर्म पानी में भिगो के रख दीजिएगा, पीस लीजिएगा ब्लेंडर में डाल के, और उसके बाद फिर उसको छान लीजिएगा। तिल का तेल गरम करिएगा, अदरक और लहसुन डालिएगा, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, टमाटो पेस्ट, बराए नाम नमक, और वो मिर्चें डाल के पका लीजिएगा। ज़्यादा पकाना भी नहीं है, पानी वानी कुछ नहीं डालिएगा। पानी नहीं डाला होगा तो ये जो है ज़ेचुआन सॉस वो बहुत दिनों तक आपके फ्रिज में अच्छा सा रहेगा। पानी नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। कलर देखें, पूरा ये ज़ेचुआन सॉस का नूडल्स में आ गया है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, नूडल्स के लिए जो आपने राइस नूडल्स इस्तेमाल करने हैं वो गर्म पानी में भिगो के रख दीजिएगा, फिर सूखा थोड़े से वो नरम हो जाए तो उनको छान लीजिएगा। थोड़ा सा तेल गरम करिएगा, उसमें आप झींगे पहले या सौटे कर दीजिएगा और निकाल दीजिएगा। लेकिन मैंने क्या किया था, प्याज, अदरक, लहसुन चॉप करके, और जो सारी सब्जियां थी जिसमें फलियां थीं और शिमला मिर्च, गाजर, हरा प्याज, सब कुछ डाल के आप उसको स्टर फ्राई करिए। झींगे डालिए, स्टर फ्राई करिए, और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक जाएगा उसमें, और अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक, ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा फिर तेज़ भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर जो नूडल्स ड्रेन किए हुए हैं, सोक किए हुए जो थे, वो मिक्स करके सब कुछ मिक्स कर दीजिए और सर्व कर दीजिए। ऊपर हरा प्याज डाल दीजिए। इतना आसान है, मज़े का है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। और रिकैप की तरफ हम चलते हैं। ब्राउनीज़ की खुशबू आ रही है, इसको मैं डिश में निकाल देती हूँ, झींगे वगैरह आप देख सकेंगे। सो ब्राउनीज़ अभी हो रही हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज़। अगर अभी आप जीतना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू ये इनिक्स का गिफ्ट, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे SMS करें अपने फ़ोन से और बताइए प्रॉन्स से, झींगों से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। टेक अ ब्रेक। शेज़वान राइस नूडल्स, शेज़वान सॉस के अज्जा, खुश कश्मीरी लाल मिर्चें 18 से 20 अदद, तिल का तेल 3 से 4 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 10 जवे, चॉप्ड अदरक आधा खाने का चमचा, सोया सॉस आधा चाय का चमचा, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका। नूडल्स के लिए झींगे 10 अदद, स्लाइस प्याज 1 अदद, चॉप्ड गाजर 1 अदद, चॉप्ड फलियाँ 1/4 कप, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद, राइस नूडल्स 2 कप, शेज़वान सॉस 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, चीनी 1 चाय का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, तेल हस्ब ज़रूरत। तरकीब: शेज़वान सॉस के लिए खुश कश्मीरी लाल मिर्चें गर्म पानी में 30 मिनट भिगोकर पीस लें। पैन में तेल गर्म करके चॉप्ड लहसुन और चॉप्ड अदरक सौते करें। उसके बाद टमाटो प्यूरी, सोया सॉस, सफ़ेद सिरका, नमक और लाल मिर्च का पेस्ट डालकर पकाएं। अब इसमें थोड़ा पानी शामिल करके इतनी देर पका लें कि तेल ऊपर आ जाए। नूडल्स के लिए राइस नूडल्स को गर्म पानी में भिगो दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके झींगे थोड़े नमक के साथ 2 मिनट सौते करें और एक तरफ रख दें। उसके बाद चॉप्ड लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और स्लाइस प्याज शामिल करके चंद मिनट सौते कर लें। अब इसमें चॉप्ड गाजर, चॉप्ड फलियाँ, चॉप्ड शिमला मिर्च और चॉप्ड हरी प्याज डाल के चंद मिनट पकाएं। फिर इसमें शेज़वान सॉस डाल के पके झींगे, नमक और चीनी शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद भीगे हुए राइस नूडल्स डाल के मिक्स करें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व कर दें। डार्क कुकी ब्राउनी। अज्जा: मक्खन 200 ग्राम, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, पिसी चीनी 1.5 कप, अंडे 4 अदद, कोको पाउडर 1/3 कप, मैदा 1 कप, डार्क चॉकलेट बिस्किट्स 24 अदद, मिनी डार्क चॉकलेट बिस्किट्स चॉप्ड हस्बे ज़रूरत।
तरकीब। सॉस पैन में मक्खन और डार्क चॉकलेट डालकर पिघला लें, फिर इसे चंद मिनट ठंडा करके अंडे, कोको पाउडर, पिसी चीनी और मैदा शामिल करें और मिक्स कर लें। उसके बाद बेकिंग पैन को ग्रीस करके आधा तैयार किया हुआ बैटर डाल के डार्क चॉकलेट बिस्किट्स रखें और ऊपर से बाकी बैटर डालें। अब इसके ऊपर चॉप्ड मिनी डार्क चॉकलेट बिस्किट्स शामिल करके गर्म ओवन में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। आखिर में ब्राउनी को पैन में ठंडा करके काटें और सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। ओके, सो आर ओरियो ब्राउनीज और डार्क कुकी ब्राउनीज आर रेडी। अंदर से अभी देखें, अभी मैं नहीं काट सकती, वरना जब आप काटेंगे एक एक पीस के अंदर एक एक कुकी निकलेगी। आपको पता है मैंने बनाया था उसी तरह। 30 मिनट से ज़्यादा बेक नहीं करिएगा, ठीक है। थोड़ी सी अगर आप स्टिक डालेंगे, स्क्वर डालेंगे, निकालेंगे तो थोड़ा सा गीला रहा होगा, कोई बात नहीं, ब्राउनीज ऐसे ही होती हैं। और जो हमने ज़ेचुआन सॉस बना के आज राइस नूडल्स और झींगे और सब्जियां सब कुछ बनाया है, इसी तरह ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। इनिक्स का गिफ्ट आयशा शहजाद ने इस्लामाबाद से जीता है। लज्जत में 5 बजे लाइव अंडा मटर मसाला प्रॉन पास्ता सैलड तरकारी तड़का अचारी मुर्ग बनेगा। और फूड डायरीज़ में कल पम्पकिन भुर्ता बनेगा, चॉकलेट मड केक और बनाना डेट शेक। तो 3:30 से 4:30 आप लाइव रहेंगे मेरे साथ और देखेंगे हमारा शो, और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स, योर मैसेजेस, योर SMS। और इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिए, देखिए हमारा शो। पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे में 3:30 से 4:30 आपके साथ लाइव हूँ, और रात में 12 बजे दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और हफ्ता इतवार सैटरडे संडे मेरा रूह अफ़ज़ा का शो भी ज़रूर देखिएगा। प्रोमो भी चल रहा है और आप देख सकते हैं हमारा शो, जिसमें मैंने रूह अफ़ज़ा से बहुत मज़े की रेसिपीज़ बनाई हैं, डिफरेंट। ठीक है जी, चलिए अब दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।